ज्ञारकुंड प्रखंड प्रमुख संगीता महतो ने आरोपों को किया खारिज। कहा, दोषी साबित हुई तो दूंगी इस्तीफा। ज्ञारकुंड प्रखंड की प्रमुख संगीता महतो ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि यदि जांच में वे दोषी पाई जाती हैं तो तुरंत पद से इस्तीफा दे देंगी। गौरतलब है कि 10 सितंबर को उप प्रमुख विनोद कुमार दास और कुछ पंचायत समिति सदस्यों ने प्रमुख और वीडियो मधु कुमारी पर कमीशन लेने, योजना के आवंटन में भेदभाव करने और पंचायत समिति के पैसों के दुरुपयोग सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों को प्रमुख ने सिरे से नकारते हुए कहा कि 3.5 साल बाद अचानक लगाए गए आरोप निराधार हैं और महिला होने के कारण उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उप प्रमुख का कमरा खाली करने का निर्णय पंचायत समिति की बैठक में लिया गया था ताकि पदाधिकारी सप्ताह में 2 दिन प्रखंड कार्यालय में बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुलझा सके। संगीता महतो ने कहा कि बेबुनियाद आरोपों से उनकी छवि धूमिल हुई है, लेकिन सच्चाई सामने आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से हमको सूचना प्राप्त हुआ कि प्रखंड में मेरे खिलाफ नाराबाजी और ये मेरे खिलाफ प्रदर्शन दर्शा रहे हैं उप प्रमुख साहब और ये कुछ पंचायत समिति सदस्य भी थे, जिनमें से सिल्लीवाड़ी दक्षिण के पंचायत समिति सदस्य मधु सिंह जी, जो कि मेरे ऑपोजिशन भी कभी हुआ करती थी। तो उन लोगों ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है, मेरे ऊपर जो लांछन लगाया है कि हम कमीशन लेते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये कमीशन हमको कौन देता है और किस आधार से देता है। और अगर हम कमीशन लेते हैं तो मेरा कार्यकाल कम से कम 3.5 साल हो चुका है, तो फिर 3.5 साल से वो व्यक्ति लोग कहाँ थे जो ये बात नहीं उठाए थे पहले कि हम कमीशन लेते हैं। पंचायत समिति सदस्य कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है कि वो हमको कमीशन देंगे? अगर प्रखंड के पूरे ज्ञारकुंड प्रखंड के कोई एक भी व्यक्ति ये लिखित में या फिर कोई प्रूफ के साथ ये साबित कर दे कि हम किन्हीं के पास से कमीशन लिए हैं, तो हम अपना पद से स्थापित दे देंगे। बाहरी लोग का क्या मैटर है, ये सुनने के लिए मेरे कान में भी आया है कि बाहरी लोग काम करते हैं उप प्रमुख की जगह। तो क्या बोर्ड के बैठक में बाहरी लोग बैठते हैं मेरी सीट पे? और बाकी जो बाहरी लोग काम करते हैं, ऐसा प्रमुख का क्या काम रहता है जो बाहर के आदमी लोग को हमको बोलना पड़े कि आप लोग कीजिए? और बाहरी लोग अगर आते भी हैं मेरे काम करने के लिए, तो क्या सिग्नेचर में कोई रजिस्टर में कोई एप्लीकेशन में वो बाहरी लोग का सिग्नेचर रहता है? प्रमुख का ये भी आरोप है कि उनके कार्यालय हटाने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। तो हम लोग का यहाँ पे सीओ और बीडीओ छोड़ के कोई पदाधिकारी है नहीं जो हम लोग का पब्लिक को मतलब थोड़ा सा मतलब जो निरसा सफर करना पड़े ये लोग के विषय में, मतलब ये जनता के विषय हम लोग कुछ बात रखे थे। यहाँ तक कि हम जिला तक ये लेटर आवेदन दिए हैं, सीएम साहब को भी हम आवेदन दिए हैं कि यहाँ ज्ञारकुंड प्रखंड बने हुए लगभग 10 साल हो गया है, लेकिन कोई पदस्थापित यहाँ पे कोई भी विभाग से है नहीं। तो हम लोग का बात जितने भी बैठक होता है, मासिक बैठक होता है, हर पोस्टिंग में ये बात जाता है। तो अगले हम लोग का जो 8 तारीख को मासिक बैठक था, तो उसमें एमओ मैडम और सीडीपीओ मैडम का कहना था कि मैडम हम लोग हफ्ते में 2 दिन बैठेंगे। चूँकि वो लोग लेडी हैं तो कार्यालय जो हम लोग का है उप प्रमुख साहब का जो था विगत 10 साल से खाली पड़ा था, तो वो बैठते थे। पहले भी जो प्रमुख थे अजित बावड़ी जी, वो भी बैठते थे। अभी 3.5 साल से विनोद दास जी हैं, तो वो बैठते हैं। तो पहले हम लोग का वो खाली था, कोई यहाँ विभाग से है नहीं बैठने के लिए, तो खाली था तो वो बैठते थे। लेकिन जब हम लोग को इतना बड़ा, हम लोग ये तो खुशी की बात है ना कि हम लोग को जनता को तो अब सफर नहीं करना पड़ेगा निरसा तक, तो हम लोग का ये जीत है कि हमको लग रहा है कि हार हो गया। मैडम का कहना यही है कि 2 गुट में बट गए, पंचायत का भी विकास कैसे होगा? आप लोग 2 गुट में बट गए तो पंचायत का विकास कैसे होगा? देखिए, ये आप कुछ लोगों का ऐसा सोच वो रखते हैं। हम लोग जो चुन के आते हैं, हम लोगों को तो जनता यहाँ पे बिठाते हैं ना लाके। तो हम लोग क्या ऑफिसर है कि हम लोग ये केबिन लेके और बैठ जाएंगे? हम लोग का सीट इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग यहाँ पे जनता के लिए आते हैं।
अगर उप प्रमुख साहब को बैठने के लिए, चैम्बर के लिए अगर इतना उनको दिक्कत हो रहा है तो ये आके यहाँ पे मेरा सीट पे बैठ जाएं। हम तो कहीं भी जाके सीट लगा के बैठ सकते हैं और जनता का काम कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मेरे खिलाफ सबसे बड़ी उन लोग का हार यही है कि मेरे खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव उन लोग दिए हैं, उन लोग का इतना भी जानकारी नहीं है कि लेटर किनको देना चाहिए। जिनको देना चाहिए उनको तो दिए नहीं, तो इनका मतलब कुछ जानकारी के अभाव के चलते उन लोग ऐसा काम किए। लेकिन जब देख रहे हैं कि उन लोग का संख्या उन लोग जुटा नहीं पाए, तो ये सब तरीके, मतलब जितने भी तरीके हैं ये सब अपना रहे हैं मेरे ऊपर लालछन लगाने के लिए। जो कि मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ और ये मेरे ऊपर जो लालछन लगाया गया है कमीशन का और उप प्रमुख साहब का केबिन हटाने का और ये कमीशन खाने का, मेरे ऊपर भी लालछन लगा है और जो कि वीडियो मैडम के ऊपर भी लालछन लगा रहे हैं वो लोग। तो सबसे पहले वो लोग ये प्रूव करें ना कि वो लोग चाहते क्या हैं। वो लोग जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर वो लोग रंगदारी करना चाहते हैं या फिर मेरे सीट अगर वो लोग गिरा सकते हैं तो गिरा। हम तो तब भी उस दिन भी ये बात बोले थे। तो इतना सारा अगर मैटर है, इतना सारा उन लोग को इतना जिज्ञासा है, तो वो लोग सदन में ये सब बात क्यों नहीं उठाते हैं? बोर्ड का जो बैठक होता है हर महीने ही होता है, तो वो सदन में ये सब बात क्यों नहीं रखते हैं? आप देख सकते हैं जिस दिन वो लोग धरना प्रदर्शित किए थे उस दिन आप देख सकते हैं कि वो लोग, एक फोटो मेरे पास आया है जो कि वहाँ पे समिति के सदस्य केवल 6 हैं। बाकी पीछे जो ये लोग हैं, जो कि हमको बोला जा रहा है कि प्रमुख की जगह बाहरी काम करते हैं, पीछे जो ये लोग हैं तो वो लोग कौन है? ये पार्टी लेके जो लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, पार्टी को लेके जो बाहरी लोगों को खुद लेके आए हैं और जो धरना बिठाए हैं, ये तो हमको बदनाम करने के लिए ना। उनका उद्देश्य पार्टी बांटने की या बटाने का नहीं है। ये उद्देश्य उनका था कि मेरे ऊपर, प्रमुख के ऊपर लालछन लगाने के लिए, मेरी जो अच्छा छवि है वो छवि को धुंधला करने के लिए वो लोग ये कार्य किए हैं। मेरा मांग ये है कि जो भी मेरे ऊपर ये लालछन लगाए हैं कमीशन का, जो कि हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी अगर ये सिद्ध कर दे आके कि हम कमीशन लेते हैं तो हम अपना पद रिज़ाइन कर देंगे अपने पद से। और ये जो हम वरीय पदाधिकारी से हम मांग करते हैं कि मेरे ऊपर जो ये लालछन लगाया गया है इसके ऊपर जांच हो और सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई हो। तो हमको वो लिस्ट उन लोग से मंगवाइए ना। उन लोग को हम बोल रहे हैं कि वो लोग शायद गाइडलाइन पढ़े नहीं है। मतलब योजना कौन बांटते हैं? योजना करने का किनको हक है? योजना का जो फंड आता है वो तो जनता के लिए आता है ना, जनता के विकास के लिए आता है। हाँ, ये बात अलग है कि प्रमुख हर पंचायत में, 20 पंचायत में अपना अनुशंसा कर सकती है और अनुशंसा के माध्यम से ही कोई पंचायत समिति हो या प्रमुख हो वो काम करते हैं। और जो कि ना ही तो ये पंचायत समिति काम करवाते हैं और ना ही प्रमुख काम करवाते हैं, ये लाभुक समिति। और जो लाभुक समिति का चयन होता है वो ग्राम सभा बन के होता है, जो कि वो ग्राम सभा जो बनता है वो अपना PM साहब भी उसको झुटला नहीं सकते हैं। तो इतना गाइडलाइन के अनुसार ये काम होता है, फिर भी ऐसा क्यों हमको सुनने के लिए आता है कि प्रमुख 4 गो योजना की है, 5 गो योजना की है? क्या वो लोग ये इतना तक नहीं पढ़े हैं कि पंचायत समिति का जो फंड आता है वो 2 पंचायत जोड़ के एक विकास होता है? तो ये पंचायत समिति का फंड बांटने वाला हम कौन होते हैं और वीडियो मैडम कौन होती है? पंचायत समिति सदस्य का एक ही रूम होता है। ये जो हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ प्रमुख का चैम्बर नहीं है, ये ऑफिस नहीं है, ये पंचायत समिति का चैम्बर है और ऑफिस है। ये इतना बड़ा कमरा है कि आप 40 सदस्य को आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। हम वही सदन में ही वीडियो मैडम से पूछे थे कि ये जो CDPO मैडम और MO मैडम 2 दिन हफ्ते में जो बैठेंगे मैडम, तो कहाँ बिठाना है? तो वो इसी सदन में ही कहा गया तो प्रमुख साहब को कि आपको तो अलाउड है ही नहीं कमरा। उप प्रमुख का अलाउड कोई झारखंड सरकार में कहीं नहीं है, तो आपको तो है नहीं। तो फिर यही बोला गया कि आपका कमरा, तो खुद उप प्रमुख साहब अपने मुंह से बोले थे और सदन में आप पूछ सकते हैं जितने भी पंचायत समिति सदस्य बैठे हुए थे कि हाँ, अगर हमको नहीं है कमरा अलाउड तो आप ले सकती हैं। उप प्रमुख साहब को अगर ये कमरा अलाउड रहता तो नोटिस दिया जाता ना। जब कोई अलाउड ही नहीं है तो नोटिस फिर क्यों? हमको तो ऐसा गाइडलाइन में कुछ लगता नहीं है, इसीलिए मैडम मेरे हिसाब से ये सही है। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि मेरे छवि को ख़राब किया जा रहा है पूरे समाज में और असामाजिक जो बातें मेरे खिलाफ बोला गया है, इसके लिए हम वरीय पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि इसके ऊपर जांच हो और कड़ी से कड़ी
कार्रवाई हो। आप जो अपने बयान में दिए हैं कि मैडम सारा काम पैसा जो लगाती है ब्लॉक के काम के लिए, तो बताइए ब्लॉक में जो हम शेड बनवाए हैं ये क्या मेरे घर से जो आते हैं व्यक्ति लोग यही गाड़ी लगाते हैं कि ब्लॉक में जितने स्टाफ है, जनप्रतिनिधियां हैं, आम जनता है, वो उनका गाड़ी रहता है? तो आप ऐसे व्यक्ति का सोच को आप क्या कर सकते हैं बताइए। वो बोलता है कि ब्लॉक में काम करवाए, ब्लॉक में चकाचक करा, तो हम लोग ब्लॉक का पार्ट हैं, हम लोग ब्लॉक का पार्ट है ना, तो हम लोग नहीं सोचेंगे तो फिर और कौन सोचेगा। ऐसे व्यक्ति अगर ऐसा मानसिकता रखते हैं और तो हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी जो मेरे खिलाफ जो बोले ही हैं उसके लिए तो मैं मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, और ऐसे ही हमने ऐसा नहीं करने वाले हैं। उनके मतलब मान सम्मान को मेरा ठेस पहुंचा है, लेकिन गलत काम हम ना किसी को रंगदारी यहाँ पे करने देंगे और ना ही करेंगे। आप मानते हैं ऊपर उनको रंगदारी कर रहे हैं? रंगदारी करवाएंगे ही तभी ना, ये सब बेबुनियाद मेरे ऊपर वो लालछन लगा रहे हैं, इसी के कारण ना। और जितना कि आप देख सकते हैं जो धरना प्रदर्शन किए हैं वो बाकी बाहरी आदमी लोग को लाए हैं। मेरे बोर्ड के सदस्य तो वहाँ पे 6 ही गो है, बाकी बाहर के आदमी लोग को रंगदारी करने के लिए ना बिठाए हैं मेरे खिलाफ। अभी आपके पास सदस्य कितने हैं समिति के? अभी मेरे पास सदस्य 12 गो हैं। चलिए ठीक है।